अगर कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर मतलब मानो उसको कल डॉक्टर बनना है, तो आज वो अगर डॉक्टरी की पढ़ाई करनी शुरू कर दे ना, तो 1 साल के अंदर तो वो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बोलने और करने लगता है कि घर वाले कुछ हद तक विश्वास करने लगते हैं कि हाँ ये कुछ जानता है, बराबर। यानी जो कल डॉक्टर बनेगा फाइनली, वो अब दवाई गोली छोटी मोटी दे देता है। अगर घर में किसी को सर दर्द हुआ तो वो दवाई गोली दे देता है ना। तो देवता माना क्या? कंप्लीट सोल, एकदम परफेक्ट, एकदम डिवाइन, एब्सोल्यूट 100% परफेक्ट। ठीक है। आप में कोई ऐसे भी जिन्होंने कोर्स ना किया हो? कोई है ऐसे? अच्छा, ओके, मुझे उस हिसाब से भी बोलना पड़ेगा। ये आप तो सब नए हो, नए भी बैठे हो ना बहुत सारे। हाँ, तो बहुत ज़्यादा डीप बीके लाइफ की तो बातें नहीं कर पाऊँगा फिर, पर ठीक है, मैं बेसिक बातें करूँगा जो सबके काम आ जाएंगी। ठीक है। आपको पता है वैसे यहाँ क्या होता है? जिन्होंने कोर्स नहीं किया, आप जानते हैं यहाँ क्या होता है? वहाँ कौन कौन आए थे आज क्लब के अंदर? आप सभी थे ना? तो हमने एक बात कही थी, आपको याद होगा, कि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है ना। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। जैसे मानो आप कॉलेज जाते हैं, आप मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, तो आपको वहाँ पढ़ाई जाती है डॉक्टर बनने की, है ना। तो यहाँ जो पढ़ाई जाती है, वो पढ़ाई जाती है देवता बनने की। ऐसा कोई कॉलेज स्कूल है जो आपको देवता बनाता हो, है ना। सोचो, हम डॉक्टर इंजीनियर तो बनते हैं, लेकिन जो डॉक्टर इंजीनियर भी जिनके पैरों में पड़े रहते हैं, ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी आपको वो बनाता है। ठीक है। लेकिन वो बनने के लिए फिर छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। वो हर चीज़ में आता है, फिर वो हमारा एक संस्कार बन जाता है। छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। हम जैसे बोल रहे हैं, जैसे चल रहे हैं, जैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, हर चीज़ पर आप अटेंशन रखेंगे शुरू में। लेकिन जैसे अटेंशन रखते रखते आगे बढ़ते जाएंगे ना, आप देखेंगे वो आपका नेचुरल संस्कार बन जाएगा। फिर लोग आपसे कहेंगे कि आप कहाँ जाते हो, आप में बहुत डिफरेंस दिखता है। समझ में आ रहा है? लेकिन इन चीज़ों को करने के कुछ आधार हैं। सबसे पहले, जैसे वहाँ आज सवेरे बात की थी कि बैटरी को चार्ज करते हो रोज़ सवेरे, जैसे मोबाइल की चार्जिंग लगाना नहीं भूलते, वैसे ही माइंड की बैटरी को चार्ज करते हो। अगर बैटरी चार्ज ना हो सवेरे सवेरे माइंड वाली, तो आप कितना भी ज्ञान सुन लो, कितना भी मुरलियाँ पढ़ लो, कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। सिंपल परमात्मा कहते हैं कि जब तक मुझे याद नहीं करोगे तो ज्ञान की धारणा हो ही नहीं सकती। आप कितना भी ज्ञान सुन लो, कितनी भी क्लासेस कर लो, कितनी भी ट्रेनिंग्स ले लो, लेकिन जो दिव्य गुणों की धारणाएं हैं, जो गुण आपको देवता बनाते हैं, देवता जैसा बना देंगे, देने वाला बना देंगे। क्योंकि आत्मा का जो नेचर है ना, वो क्या है? देना। और हम क्या कर रहे हैं आज? एग्जैक्टली इसका उल्टा। ठीक है। जैसे वृक्ष का नेचर क्या है? वृक्ष का नेचर है ऑक्सीजन देना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना। लेकिन वृक्ष कहे कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड तो लूं, लेकिन मैं ऑक्सीजन दूं ना, तो सबसे पहले लॉस किसका होगा? किसका लॉस होगा? वो कहे मैं कार्बन डाइऑक्साइड तो लूं लेकिन ऑक्सीजन दूं ना, तो किसका लॉस होगा? वो सूख जाएगा। ठीक है। वो नहीं देगा तो वो सूख जाएगा। ठीक वैसे ही हम आत्माओं ने जैसे ही देना बंद करा तो हम सूख गए। आज हमारे चेहरे से मुस्कान उड़ी हुई है, हम पूरी तरह से मुस्कुराना भूल गए हैं। और ना मुस्कुराने की भी 2 कारण हैं। एक तो सबसे पहले मुख्य बात है, जिसे आज वहाँ बात हुई थी, है ना। क्या बात हुई थी? कि हम स्वयं को क्या समझते हैं? बॉडी, है ना। हम क्या समझते हैं खुद को? बॉडी। मैं हूँ कौन? है ना। क्या किसी बॉडी को आपने मुस्कुराते हुए देखा है? बॉडी कहाँ कब जाता है? एक पेशेंट को डॉक्टर के पास लेकर जाओ तो डॉक्टर क्या कहेगा? है, मानो मैं हूँ, मुझे क्या बोलेगा? मेरी तबीयत खराब है, क्या बोलेगा? कबीर जी को अंदर ले आओ। डॉक्टर ऐसे ही बोलेगा ना।
लेकिन दुर्भाग्य से मेरा शरीर छूट जाए, जिसे मृत्यु कहते हैं, तो क्या बोलेगा डॉक्टर? बॉडी को बाहर निकालो। ये नहीं बोलेगा कबीर जी को बाहर निकालो, क्या बोलेगा? बॉडी को बाहर निकालो। अब वो एक बॉडी रह गई है, ठीक है? तो क्या कभी बॉडी मुस्कुराती है? इसलिए आज हम मुस्कुराते नहीं है। आज हम मुस्कुराना भूल गए हैं। आप सड़क पे किसी को चलते देखो, आप बस खड़े हो जाओ, साक्षी होकर देखना, बस आपको लगेगा कि पता नहीं जैसे अभी के अभी ये व्यक्ति शमशान घाट से आया है। उसका चेहरा देखते आपको लगेगा कि बिल्कुल उतरा हुआ है। एक चेहरा मुझे दिखा हुआ, आप सड़क पे, मार्केट में, आप कहाँ कहाँ जाते होंगे, ड्राइव करते लोगों को, गाड़ी देखो चलाते हुए, और उनके चेहरे पर आपको लिटरली 12 बजे दिखाई देते हैं ना। कारण क्या है? खुद को देह मानना, देह भान में जीना, माना जीते जी खुद को डेड बॉडी समझना। एक है शिव, एक है शव, ठीक है? एक है शिव, एक है शव। शव को याद करेंगे तो बनेंगे बुद्धू, शव को याद करेंगे तो बनेंगे बुद्धू, और शिव को याद करेंगे तो बनेंगे महात्मा बुद्ध। क्या बनना है? बुद्धू या बुद्ध, है ना? लेकिन जब हम खुद को बॉडी समझ के जीते हैं ना, तो हम बॉडी माना शव समझ के जी रहे हैं, बॉडी माना शव समझ के जी रहे हैं, तो हम ना चाहते हुए भी हमें शव ही याद आते हैं। अब कितना भी प्रयास करना, आपको शव ही याद आएंगे। कितनी भी कोशिश कर लेना परमात्मा को याद करने की, वो याद ही नहीं आएगा। हे अर्जुन, तू एक आत्मा है। जब तक तू खुद को आत्मा नहीं समझेगा, तब तक तो मुझसे कनेक्ट हो ही नहीं सकता, परमात्मा कहते हैं। सिंपल, यानी परमात्मा को याद करने का आधार क्या है? स्वयं को आत्मा समझना, राइट? जब भी अभी अपने आप को क्या समझ के बैठे हो? अगर मां समझे बैठे हो, एग्जैक्टली बुद्धि एक सेकंड में बेटे के पास चली जाएगी, तुरंत जाएगी। अपने आप को बहन समझो, तुरंत भाई याद आएगा। मेहनत नहीं करनी है। मेहनत क्यों करनी है? तुरंत भाई याद आएगा। पत्नी समझ के बैठो, अभी पति याद आएगा, है ना? और जब पति याद आएगा तो चेहरा कैसा हो जाता है आपका? चेहरा कैसा हो जाता है? उतर जाता है या खिल जाता है? अब तो उतर ही जाता है। अब कहाँ खिलता है? माताएं कितनी खुश हो रही है। तो जैसे को याद करेंगे वैसे बनेंगे, ठीक है? सीधी सी बात है, स्वयं को आत्मा समझो और चेहरा अपने आप चमकेगा आपका। सच बता रहा हूं, आपको किसी क्रीम पाउडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक खर्चा मैं आपका ही बचा देता हूं। चेहरा चमकाना है, माताओं को तो बड़ा शौक होता है चेहरा चमकाने का। मतलब तो सभी को है, सभी का चेहरा अच्छा दिखे, है ना? मैं माताओं को ही क्यों कहूँ, बेचारी भोली भोलियाँ कुछ नहीं बोलती, तो मैं उनके पीछे पड़ा रहा है भाई। सबको चाहिए ना चमकता चेहरा। चमकते चेहरे का आधार है सोल कॉन्शियसनेस, ठीक है? सत्यम शिवम सुंदरम, वो सत्य है, वो शिव है, वो सुंदर है, उससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, वो तो एक ज्योति है। ये तो बात जानते हैं ना सभी, जो भी नए भी हैं, आप जानते हैं कि शिव का रूप कैसा है। शिव को क्या कहते हो? निराकार कहते हो, नहीं कहते? शिव निराकार, शिव ओमकार कहते हो। तो शिव निराकार, शिव ओमकार का मतलब क्या है? ओमकार, ओम मतलब आज मैं बताया था, ओम मतलब बोलो सभी, आत्मा। ओमकार मतलब क्या हुआ फिर? आत्मा का आकार। आत्मा का आकार कैसा बताया था आज? ज्योति बिंदु। तो क्या हो गया? ज्योति का आकार। इसलिए क्या कहते हो? ज्योतिर्लिंगम। क्या कहते हो? ज्योतिर्लिंगम। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जीवन की यात्रा करने जा रहे हैं, ठीक है? ज्योतिर्लिंगम, लिंग, ज्योतिर्लिंग। पुरलिंग माना पुरुष का रूप, स्त्रीलिंग माना स्त्री का रूप, ज्योतिर्लिंग माना ज्योति का रूप। जो ज्योति का रूप है वो शिव है, फिर उसी को हम कहते हैं शिवलिंग, माना शिव का ये रूप है। ज्योति का रूप कैसा होता है?
ज्योति जला के देखो, ये देखो मेरे हाथ पे ज्योति जल रही है, कैसा शेप है ज्योति का, यही है ना अंडाकार, सेम इसी शेप की हमने शिवलिंग बनाई है। और हमने कहा शिवलिंग, इसलिए भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है वहां पर आप जाएंगे, आपको वहां कोई भी मूर्ति नहीं दिखाई देगी, वहां केवल आपको शिवलिंग दिखाई देगी। समझे आप? तो परमात्मा का रूप कैसा हो गया? कैसा हो गया? स्पष्ट। और आपका रूप कैसा है? पता चल गया दूल्हे और दुल्हन दोनों का? चला नहीं चला? चल गया। दूल्हे और दुल्हन का पता चल गया ना, अब शादी करा देते हैं उनकी। समझे? आप खुद सोच के देखो, सभी माताएं यहां बैठी हुई हैं, किसका उदाहरण लो? चलो आप पे लेते हैं। आपका जो विवाह है कितने वर्ष हो गए हुए? 30 वर्ष। 30 वर्ष पहले आप उन्हें जानते थे? नहीं जानते थे। नहीं जानते थे तो उन्हें याद कर सकते थे? मन का कनेक्शन जोड़ सकते थे? नहीं। राइट। तो आपको उनके बारे में 30 वर्ष पहले जब पता चला तो उस समय पर फोन पे बात होती थी? नहीं होती थी ना कुछ भी। और कुछ लेटर वेटर नहीं, है ना? फिर भी अच्छा, वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो वो पंडित आके बताते हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं उसको? रोका कहते हैं, क्या कहते हैं? पत्री। तो आपकी फिर उसके बाद शादी कितने दिन बाद हुई थी? 2 महीने बाद। 2 महीने तक मन का कनेक्शन बीच बीच में कनेक्ट हुआ उनसे या नहीं हुआ? हुआ। देखो, देखा भी नहीं और मिले भी नहीं, केवल क्या मिला था? इंट्रोडक्शन, परिचय। क्या मिला? परिचय मिला। परिचय मिलते क्या हुआ? एक हल्का फुल्का सा, क्योंकि परिचय मिला तो पसंद आया। अगर परिचय पसंद नहीं आता ना तो कनेक्शन ही ना जुड़ता। परिचय मिला, माताएं सब उनकी तरफ देख रही हैं जैसे बेचारी ये विक्टिम है, हम तो बच गए। अरे आप अपनी अपनी सोच लो सब। माता सोचते हैं बताओ इसके बारे में बोल रहे, इसकी पोल खुल गई सारी, हम तो बिल्कुल। तो परिचय मिला, परिचय पसंद आया, परिचय अच्छा लगा तो एक हल्का फुल्का क्या जुड़ गया? कनेक्शन। लेकिन कनेक्शन से रिलेशन बनने के बीच में एक चीज होती है, वो पता क्या होती है? कनेक्शन से रिलेशन तब तक नहीं बनेगा जब तक नहीं होगा कॉन्वर्जेशन। क्या नहीं होगा? जब तक बातें नहीं होती हैं, ठीक है, तब तक रिलेशन नहीं बनता है। और यहां पर क्योंकि परमात्मा तो निराकार है, अब उससे बात कैसे करें? आप कैसे बात करते हो उससे? आपका अनुभव सुनाओ, कैसे बात करते हो? कोई भी सुना अनुभव? परमात्मा से कैसे बात करते हो आप? परमात्मा इन आंखों से तो दिखता नहीं है ना? तो याद रखना जो मैं बोल रहा हूं, कॉन्वर्जेशन 3 तरह के होते हैं। एक होता है ओरल, बोलो, मतलब मैं बोलूं वो सुने, ठीक है। दूसरा एक होता है रिटन, मैं लिखूं वो पढ़े, ठीक। तीसरा होता है मेंटल, यानी माइंड टू माइंड, ठीक है। अब फिर से ओरल, मैं बोलूं हो सके आप सुने ना, ठीक है। मैं लिख कर दूं हो सके आप पढ़े ना, लेकिन मैं मन में सोचूं वो आप बच नहीं सकते, आपके पास वो एनर्जी जरूर पहुंचेगी। दिस इज कॉल्ड टेलीपैथी। समझे? परमात्मा से बात करने की विधि बता रहा हूं, सब ध्यान से सुन लो, ठीक है। ये है टेलीपैथी। जैसे टेलीफोन, आपके पास मोबाइल, मेरे पास मोबाइल, आपने मुझे फोन किया, ठीक है। मानो आपने मुझे फोन किया लेकिन मैं किसी और के साथ बिजी हूं, तो क्या होगा? आपका कॉल मेरे फोन में मिस कॉल के रूप में दिखाई देगा, ठीक। जब मैं वहां से फ्री हो जाऊंगा तो मैं आपको कॉल बैक करूंगा, ठीक है। ठीक वैसे ही टेलीपैथी क्या होती है कि हम उनके बारे में सोचें, मन ही मन उनसे कुछ बोलें, लेकिन अगर वो सामने वाला कहीं और बिजी है तो आपकी बात मिस कॉल में चली जाएगी। वो जैसे ही फ्री होगा तब उसको एकदम क्लिक होगा, अरे कबीर भाई मुझे याद कर रहे हैं, उसे अपने आप ही ना एकदम मेरी याद आएगी। आपके साथ कभी ऐसा होता होगा कि आपको कोई एकदम सडनली याद आता है, कहते आज तो बड़े दिन बाद याद आया,
या उसकी छवि मन में बड़ी जोर से बन जाती है कि वो व्यक्ति आपको याद कर रहा है। ठीक है, समझ पाई ये बात, है ना। अब मनुष्यों के साथ तो ऐसा होता है कि आप उन्हें याद कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो कहीं बिजी हो, लेकिन परमात्मा के साथ ऐसा नहीं होता। अगर आप उसे याद करते हैं ना, वो कहीं बिजी नहीं रहता, वो एक ही बार में 700 करोड़ आत्माओं का कॉल उठा सकता है। अगर आपने उसे फोन मिला दिया यहां से, तो वो आपसे बात जरूर करेगा। यही विधि राजयोग में हमने गहराई में जाके सीखनी है। ये चीज में ब्राह्मण भी बहुत कच्चे हैं। ब्राह्मण माना, अब ये नए सोच रहे हैं ब्राह्मण कौन है ना, सोच रहे हो? वो हम कोर्स में आपको बताएंगे। ब्राह्मण माना ब्रह्मा के बच्चे। यहाँ जब ब्राह्मण शब्द यूज होता है तो ब्राह्मण शब्द यूज होता है ब्रह्मा के बच्चे।